वह परम मन वाणी से परे है। मन उसको जान नहीं सकता, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती। तो जो भी वर्णन किया जा रहा है वो सब जाना हुआ है, ज्ञात है। और ज्ञात का कितना भी वर्णन करो, अज्ञात उसकी पकड़ में नहीं आता। अब कहें तो क्या कहें, कह नहीं सकते, वर्णन कर नहीं सकते। यानी कि सत्य जो है उसको कहने का प्रयास करते ही हम सत्य से चूक जाते हैं। सीधी सी बात है ये। सत्य का कथन नहीं हो सकता, सत्य अनुभूत हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा है, साधु भाई कैसे कथूं मैं ज्ञाना, साधु भाई कैसे कथूं मैं ज्ञाना। अब क्या कहूँ कहा नहीं जावे, अब क्या कहूँ कहा नहीं जावे, चुप गूंगे गुड़ खाना। साधु भाई कैसे कथूं मैं ज्ञाना, साधु भाई कैसे कथूं मैं ज्ञाना। क्या क्या कथूं मैं, क्या क्या वर्णन करूं, क्या क्या तुकबंदी लगाऊं, सब मन की परिकल्पना है, अनुमान है, एक दौड़ धूप है, एक विचारों का जंजाल है। सत्य नहीं है वो। जो जाना हुआ है उसी की उलट फेर है, उसी की पुनरावृत्ति है। अब मैं कैसे नई बात बताऊं, नया जो अज्ञात है उसको इस ज्ञात से कैसे पकड़ूं, मुश्किल है। इसलिए साधु कैसे कथूं मैं ज्ञाना, मैं ज्ञान का कथन कैसे करूं। और जो जानता हूं उसी का कथन हो रहा है, अज्ञात का नहीं हो रहा है। उस परम की बात कहीं नहीं आ रही है। कहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, चारों भरम भुलाना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, चारों भरम भुलाना। इन चारों से न्यारा कहिए, इन चारों से न्यारा कहिए, अपने आप लखाना। साधु भाई कैसे कथूं मैं ज्ञाना। अब क्या कहूँ कहा नहीं जावे, अब क्या कहूँ कहा नहीं जावे, चुप गूंगे गुड़ खाना। साधो कैसे कथूं मैं ज्ञाना। मेरी हालत वो हो गई है एहसास करने के बाद में कि जैसे गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दिया जाए, उसको स्वाद तो आता है, चखता भी है, लेकिन कह नहीं सकता, कुछ नहीं बोल सकता। वो गूंगा जो है ना, तो मन गूंगा हो जाता है, वाणी गूंगी हो जाती है, बुद्धि गूंगी हो जाती है। उस परम के एहसास के बाद में उसको कहा नहीं जा सकता। कोई सी भी अवस्था हो नहीं कहा जा सकता। जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो या तुरी हो। जागृत का मतलब अभी सब इंद्रियां जो है बहिर्मुखी होकर के और एहसास कर रही है। आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहा है, जीभ बोल रही है, मुंह बोल रहा है। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय हैं पांचों, स्पर्श कर रही है त्वचा, तो ये पांच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये सब कुछ करते हुए भी जो ये जानती है उसी को जान रही है, नया कुछ नहीं जान रही है। कैसी भी अवस्था आ जाए तो जागृत अवस्था इसको अज्ञात को पता नहीं कर सकती। और स्वप्न में भी मन और प्रबल हो जाता है और दौड़ता है, ये स्वतंत्र हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति से लेकर के नई सृष्टि बनाता है, अंदर ही नया संसार बना देता है।
लेकिन ये भी उसकी पुरानी परिपाटी है, जो संग्रह किया हुआ है उसी को वापस रीचेक करता है, फिर से देखता है। वहाँ भी कहने का कोई उपाय नहीं। और सुषुप्ति में सब विलीन हो जाते हैं, इंद्रियां, मन, ये सब शांत विश्राम की स्थिति में होते हैं, कुछ भी मालूम नहीं होता है वहाँ। और तुरीय अवस्था यानी कि जहाँ इन तीनों का जो दृष्टा है, तीनों को देख रहा है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों को जो देखने की स्थिति में जब चित्त होता है उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। लेकिन वो भी नहीं कह पाता। कारण कि जो इन तीनों में हलचल हो रही है वही तो उसके पास में है, नया क्या है। अगर कुछ निकालेगा भी सही तो इन तीनों में से निकालेगा, और तीनों में वही पुराना भरा पड़ा है, वही संग्रह है। इसलिए ये चारों ही जो है भ्रमित अवस्था है, भ्रम में है। इन चारों अवस्था में रह करके भी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई संभावना नहीं कहने की। इन चारों से न्यारा कहिए अपने आप लखाना। जो अपने आप को स्वयं ही स्वयं को जान सकता है, इसके लिए किसी भी माध्यम का, किसी भी सहारे का, किसी भी अवस्था का कोई हाथ नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। तो कहे तो क्या कहे, इसलिए कहा है साधो कैसे कथूं मैं ज्ञाना, अब क्या कहूँ कहा नहीं जावे, चुप गूंगे गुड़ खाना, साधो कैसे कथूं मैं ज्ञाना। अब उसके लिए क्या कहूँ, क्या वर्णन करूँ, क्योंकि न कोई नाम गाँव नहीं उनका, नहीं कोई ठोड़ ठिकाना, नहीं कोई गाँव नाम नहीं उनका, नहीं कोई ठोड़ ठिकाना, रंगन रूप दृष्टि नहीं आवे, रंगन रूप दृष्टि नहीं आवे, अकथ अलख निर्वाणा, साधो कैसे कथूं मैं ज्ञाना। उसका न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई गांव है, यानी कि कोई स्थान विशेष, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, शिवलोक, ये सब मनोकल्पित हैं। वो परम कहीं एक जगह बैठ करके किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, वो व्यापक है। तो उसका न तो कोई गांव है, न कोई स्थान है, न कोई उसका नाम है, न कोई उसका रूप है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है उसका। ये ठिकाने विकाने सब मन ने जो है बना रखे हैं, है ना, मनोनिर्मित है ये सभी। उसका कोई रंग रूप नहीं, वो दृष्टि में आता नहीं, कैसे देखो उसको। वो तो अकथ है, यानी कि कहा नहीं जाता है, अलग है, देखा नहीं जाता है, और निर्वाण है, ऐसा है वो। ऐसा कैसे कहा जा रही है, ये अनुभूति से कहा जा रहा है, अनुभूत किया जा रहा है, कहा भी नहीं जा रहा है। कहने से भी क्या समझ में थोड़ी आ जाएगा। ये जितनी भी बातें एहसास की जो कहे जा रही है वो समझ थोड़ी आती है या एहसास थोड़ी होता है। सिर्फ एक संकेत है कि उसको कहा नहीं जाता है, एहसास किया जाता है। और ये सब चीज़ें एक तरफ होगी, कौन सी मनोनिर्मित कल्पना है, जितनी भी है, जितनी भी विचार की उद्यम है, दौड़ धूप है, जितना भी शब्द जाल है, वो एक तरफ हो जाएगा, तब कहीं बात बनती है। फिर चुप गूंगे गुड़ खाना, फिर चुप हो जाएगा वो और स्वाद लेगा। नहीं कोई जोग भोग नहीं करनी, नहीं कोई वेद पुराना, नहीं कोई जोग भोग नहीं करनी, नहीं कोई वेद पुराना। अरे धरा आसमान पवन नहीं पानी, धर आसमान पवन नहीं पानी, नहीं कोई शशु और भाना, नहीं कोई शशि अरु भाना, साधो कैसे कथूं मैं ज्ञाना। अब क्या कहूँ
कहा नहीं जावे अब क्या कहूँ, कहा नहीं जावे चुप गूंगे गुड़ खाना, साधो कैसे कथूँ मैं ज्ञाना। नहीं कोई जोग भोग नहीं करनी, नहीं कोई वेद पुराना। किसी भी उपाय से, किसी भी साधन से भी वो पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि सारे साधन, सारी विधियां मनोनिर्मित है, और मन जो नहीं जानता है उसने बनाई है। अनजान व्यक्ति जो कुछ भी बनाएगा वो अनजान और व्यर्थ ही होगा, उसका कोई उपयोग नहीं। नहीं कोई जोग भोग नहीं करनी, नहीं कोई वेद पुराना। जितने भी शब्द जाल हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये सब भी बनावटी हैं। उस परम का एहसास ये भी नहीं करवा सकते। धर आसमान पवन नहीं पानी, नहीं कोई शशि और उभाना। ये जो पांचों तत्व हैं ये उससे संचालित हैं, तो ये वहाँ तक नहीं ले जा सकते जो जिससे चल रहे हैं और जिससे संचालित हैं, जिसकी ऊर्जा पाकर के, शक्ति पाकर के, जिस अधिष्ठान में समाहित हैं, वो कैसे उल्टे जाकर के उसको पकड़ा सकते हैं। जैसे अंगुलियों से हम हर चीज़ को पकड़ सकते हैं, लेकिन अंगुली से अंगुली नहीं पकड़ सकते। आँखों से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आँखों से आँखों को नहीं देख सकते। इस तरह का मामला है ये। तो ये जो पांचों तत्व हैं ये भी न शशि और न सूर्य, यानी कि चंद्र और सूर्य, ये भी, यानी कि आप किसी का भी सहारा लो, सहारे सब बेकार हैं, काम नहीं दे रहे हैं। नहीं कोई वार पार नहीं उनका, नहीं कोई अधर थपाना। ओ नहीं कोई वार पार नहीं उनका, नहीं कोई अधर थपाना। मंगल अगम अगोचर कहिए, मंगल अगम अगोचर कहिए, जो का त्यों ही जाना, साधो कैसे कथूँ मैं ज्ञाना। बड़ी प्यारी बात कही है। न कोई वार पार नहीं उनका, उसका कोई आर पार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है वो। नहीं कोई अधर थपाना, कि वो कहीं आसमान में है, सातवें आसमान पर है, या कहीं किसी लोक विशेष में है, या किसी स्थान पर है, या बिल्कुल अधर है, ये सब मनोकल्पित है। शब्दों से, मन की दौड़ से, अनुमान से उसका एहसास नहीं होगा। मंगल अगम अगोचर कहिए, वो अज्ञात है, और अज्ञात रहना ही उसका सौंदर्य है। अगोचर है वो, ज्यों का त्यों ही जाना, वो जैसा है वैसा का वैसा एहसास में जाना। अब ऐसे गहन अनुभव को, ऐसे गहरे एहसास को कहने के लिए कोई साधन हमारे पास नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और अगर संकेत है तो एक ही है कि ये जितने भी हैं इन सबको एक तरफ कर दिया जाए। ये रुकावटें हैं, बाधाएं हमारे, जितना भी ज्ञात है उसको एक तरफ कर दिया जाए, तो हो सकता है हम अज्ञात के आमने सामने हो जाए।